नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के विविध से संबंधित सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कैबिनेट मिशन योजना। भारत के संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, आनंद मठ। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, शक संवत। हम भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविद कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, एडवर्ड लुटियंस। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविद एडवर्ड लुटियंस था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कपाल कुंडला। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, रीडिंग। रीडिंग के शासनकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर शामिल था। अगला प्रश्न है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, प्रेमचंद्र। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्षुधित पाषाण के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू।
अगला प्रश्न है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर कोलकाता। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जन गण मन कोलकाता में गाई गई। अगला प्रश्न है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर जेम्स हिक्की। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक थे राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस। इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस को। अगला प्रश्न है गोदान किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर प्रेमचंद्र। गोदान प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है भरत भारती के रचनाकार हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर मैथिली शरण गुप्त। भरत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग का संबंध किससे था? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर शिक्षा। सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधुओं ने किया था। अगला प्रश्न है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। नंबर 2 है राजा जॉर्ज तथा रानी मैरी ने। नंबर 2 है राजा जॉर्ज तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर केवल दूसरा कथन सही है। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा था। अगला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला प्रश्न है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर लीडर। अगला प्रश्न है झंडा गीत किसने लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा। अगला प्रश्न है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1853 ईस्वी में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? इसका उत्तर हो जाएगा 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर अरुणा आसफ अली ने। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया।
अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था।